जाट महापंचायत में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और ब्रह्मभोज जैसी कुरीतियों पर लगा प्रतिबंध। मुजफ्फरनगर, किसानों की राजधानी सिसौली में जनपद जाट महासभा की एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें जाट समाज के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में समाज में फैली कुरीतियों और जाट आरक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज में सुधार का संकल्प। महापंचायत में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और ब्रह्मभोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। समाज के लोगों ने हाथ उठाकर इन बुराइयों के खिलाफ सहमति जताई और प्रण लिया कि यदि कोई ब्रह्मभोज आयोजित करता है तो समाज के लोग उसमें भोजन नहीं करेंगे। सीओ अनुज चौधरी पर टिप्पणी का विरोध। महापंचायत में आप सांसद संजय सिंह द्वारा सीओ अनुज चौधरी पर की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया गया। जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो संजय सिंह का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि जूते से दिया जाएगा। नरेश टिकैत की युवाओं को नसीहत। बालियान खाप के मुखिया और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने युवाओं को बाइक पर लंबी दूरी की यात्रा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बाइक पर सफर करने से हादसे बढ़ रहे हैं, इसलिए 5 से 7 किलोमीटर से अधिक बाइक न चलाएं। इसके अलावा उन्होंने जाट समाज को एकजुट रहने और झूठे मुकदमों से बचने की सलाह दी। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि समाज में घटती जनसंख्या और बढ़ते अपराध खतरनाक साबित हो सकते हैं। जाट आरक्षण पर जोर। महापंचायत में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि जाट आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। उन्होंने बताया कि 2013 में केंद्र सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया था, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि गुर्जर, यादव और अहीर जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जाट समाज इससे वंचित है। जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने केंद्र सरकार से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2017 में जाट आरक्षण का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। महापंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें ये मांग की गई कि यदि जाटों को आरक्षण नहीं दिया जाता तो गुर्जर, अहीर और यादवों का भी आरक्षण रद्द किया जाए। हरिद्वार की घटना पर चर्चा। महापंचायत में हरिद्वार में जाट समाज के एक परिवार के उत्पीड़न के मामले पर चर्चा की गई। इस मुद्दे पर 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जो हरिद्वार के एसएसपी और उत्तराखंड के डीजीपी से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अमित चौधरी वसुंधरा से हमें बहुत बड़ा सहयोग हमारा बड़ी वर्षों से मांग चलती आरक्षण की पंचायत भी की गई है, तो कहीं ना कहीं ये कोई शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कि चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, हम आरक्षण हमारी लंबी समय से मांग है और मैंने अभी कहा भी है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वायदा है हमसे और लंबा इंतजार हो गया। कहीं ना कहीं धैर्य हमारा भी टूटता जा रहा है और इसीलिए आज हमने उनको याद दिलाने के लिए ये पंचायत की है और ज्ञापन भी प्रधानमंत्री जी के नाम भेजा। रिमाइंड करा रहे हैं 2015 मार्च में जो वायदा उन्होंने हमसे किया था उसको, और गृह मंत्री ने जो वायदा 2017 में किया था उसको। निश्चित तौर पे अगर सरकार नहीं सुनेगी, अनदेखी करेगी, तो प्रजातंत्र में जो दूसरे तरीके होते हैं आंदोलन के, उसको भी हम जो है अख्तियार करेंगे। आपने मन से कहा कि कांग्रेस सरकार में बड़ा धोखा हुआ है। ये ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस सरकार में भी आपने कहा कि धोखा हुआ है। कई बार आपकी वार्ता हुई है उस समय कांग्रेस की सरकार। नहीं, मैंने कभी ऐसा ये जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कि राजस्थान में 1998 में जो चुनाव हुआ था उस मैनिफेस्टो में था और वहाँ की प्रदेश सरकार ने उसको बिट्रे किया, उसको माना नहीं था हमारी बात को, तो उनके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया। तो साहब, आपने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर भी कहा है और मूर्ति पूजा को लेकर भी आपने। ये देखिए, ये हम कमेरे वर्ग के लोग, हमारा भगवान हमारे खेत में है। हमारा फावड़ा जो है वो हमारा पूजा का इंस्ट्रूमेंट है और धरती माँ को हम
जो पूजा वही होती है जब हम धरती माँ का सीना चीर के बीज डालते हैं और अन्न उत्पादन करके अपना और उस देश का जो है वो पेट भरते हैं। यही हमारी पूजा, यही हमारा भगवान है। ये दिखावे हमारे नहीं है। हमारे समाज में ये परंपराएं नहीं रही। आज हमारा नवयुवक भटक गया। इस काम को वो करते थे जो हेरा फेरी करते थे, ये उनके धंधे थे, हमारे नहीं थे। मेहनत का साथ भी कोई जरूरत ही नहीं होती किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की। उसका कर्म वो कर्म करना, अपने बड़ों का सम्मान करे, समाज में सबका आदर करे, समानता का दर्जा सबको दे, इंसानियत से जिए। ये मेहनत का आदमी का कर्तव्य वो रहा है, आचरण रहा है हमेशा। आज जो है लोग, हमारी नई पीढ़ी भूल गई अपने पूर्वजों के दिखाए हुए मार्ग को, और वो चोर और ठगों का जो रास्ता है मंदिरों में वही जाते थे। वही कौन बनवाता था मंदिर? किसके पास पैसा होता था मंदिर बनाने का? जो 2 नंबर का धंधा करता था, जो बढ़िया सारे काम को लूटता था, वो मंदिर में और धर्मशाला में दान देता। हमारे पास तो ना तो हम किसी को लूटते थे और ना हमारा सरप्लस होता था। हम तो भाई गुजर बसर वाले मेहनत करते। भगवान का नाम हम जहाँ चाहें वहाँ ले लेते हैं। अपना भगवान तो सीधा साधा है, हमारी वहीं सुन लेता अपना राम शब्द हमारे आचरण में, उसके लिए मंदिर नहीं। कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी शुरुआत होती है ले राम का, बस इतने में सुमर ले। अनुज चौधरी को लेकर भी नाराजगी जताई है। अनुज चौधरी को लेकर भी नाराज नहीं, वो देखिए, वो सबके व्यक्तिगत विचार है। वो एक सरकारी कर्मचारी है। जो भी कुछ कहा गया, किसी जाट को नहीं कहा गया, एक सीओ को कहा गया, वो सरकारी कर्मचारी। वो मतलब हर चीज को जो है अपने ऊपर नहीं उड़ना चाहिए। वो नौकरी कर रहा है। अब मैं उसका आचरण ठीक था गलत था वो टिप्पणियाँ क्यों करूँ? मेरा कोई अधिकार में नहीं आता। लेकिन हर चीज को जाति से नहीं, ये वाद हो जाता। जातिवादी नहीं होना चाहिए, जाति पे गर्व होना चाहिए, जातिवादी नहीं होना चाहिए। मैं जाट हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके खिलाफ हूँ, इस भाई के खिलाफ हूँ। मेरा फर्ज है कि इंसानियत मुझ में पहले हो। अगर मैं जाट हूँ तो इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत नहीं है तो मैं जाट नहीं। आपके समाज से सरकार में भी लोग हैं और कई सरकारी लोग भी, उसके बावजूद आरक्षण की शिक्षा जो देखिए, शायद हमारे समाज के जो हैं लोग आज सरकार में, वो सक्षम नहीं है कि हमारी बात को पहुंचा पाएं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को, हम तो अपील करते हैं उनसे, भाई हमारे वकील बन के हमारी बात को ऊपर पहुंचा दो। लेकिन मैं 10 साल से कह रहा हूँ ना, मैंने मन से ही कहा, मैं पीछे नहीं कहता किसी कोई बात। संजीव जी हमारे साथ थे, प्रधानमंत्री ने वायदा किया था। अब हमारे वकील तो यही बनेंगे ना जो हमारे समाज के प्रतिनिधि। इनसे हम आज भी अपील किए, भाई हमारी बात जाके पहुंचा दो। हम असंतोष है, हमको अपेक्षाएं हैं, हम आशा करते हैं हमको। गृह मंत्री ने भी आपसे वादा किया था। गृह मंत्री ने तो वायदा से आगे निकल गए थे, कहने भाई मेरी मूंछ का बाल ले जाओ आप। आखिर कभी कहा रही है, कभी कहा रही है इस आखिरी है, इससे आगे मर्द की कोई जुबान नहीं होती। और जो आदमी अपनी उस जुबान से मुकर जाता तो मैं उसके लिए क्या कहूँगा? वो तो समाज कहता ही है उनको। आगे का क्या रणनीति बनाई? आगे की ये है कि आज हमने एक रिमाइंडर दिया आज, और रिमाइंडर के बाद अगर कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आता है तो हम इसको आंदोलन का स्वरूप आंदोलन करेंगे। निर्णय लिया गया पंचायत का। पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। और आज इस जनपद जाट महासभा द्वारा आयोजित महाविशाल पंचायत हमारी सफल रही। जो हमने 1 महीने से लगातार गांव-गांव में जाकर समाज को जागृत करने का काम किया, सभी ने हमारे पे विश्वास करके आज सिसोली के इस डीएवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड को खचाखच भर दिया। मेरा जनपद जाट महासभा की ओर से पूरे जिले के और जो बाहर से भी समाज के लोग आए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने एकजुटता दिखाई। और मैं आज आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो जनपद जाट महासभा के हमारे जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी, इनके नेतृत्व में हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जिन मुद्दों को लेकर के हम चले थे जनपद जाट महासभा
जो समाज में बुराइयां हैं उन पर फोकस किया गया और आरक्षण की मांग को पुनः बुलंद किया गया। और हम इस आवाज़ को और बढ़ाने के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार से केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण मिल सके। मैं उन्हें सभी समाज के लोगों का, सभी वर्गों का और पुलिस कर्मियों का, मीडिया कर्मी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने आकर के हमारी महाविशाल पंचायत को सफल बनाने का काम किया। जय हिंद, जय जाट। वाले जी, आज पंचायत की महापंचायत, इस तरह की पंचायत क्या क्या निर्णय लिए गए पंचायत? पंचायत में निर्णय ये लिए गए, सबसे पहले तो समाज को एकजुट करने वाली बात थी। भाई जाट्टू का सा मामला ये एक मंच पे पता नहीं कैसे कैसे घेर घोट के लाए, आप महसूस भी कर रहे होगे। दो आमने सामने चुनाव लड़ने वाले भी आज चौधरी साहब के इधर था, एक इधर थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है समाज के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि समाज में बिखराव हो रहा। हम इस मुद्दे को लेकर पहले एक करो, समाज को किसी भी तरह करो। तो आज हमें महसूस हुआ, उसका जीता जागता उदाहरण इस सभा में दिखाई भी दिया कि एकता की तरफ समाज आज बढ़ा है। जब समाज एक होगा तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो चर्चा किए जा सके, तो चर्चा भी की, जैसे कि यही था भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, ब्रह्मभोज है। जैसे कि ब्रह्मभोज में आपके सामने मैंने समर्थन मांगा जनता से, उन्होंने दिया भी है। भाई अगर कोई नहीं मानता तो सब प्रण करके जाओ, हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए। एक हरिद्वार का मसला था, उसमें भी निर्णय लिया गया। एक कमेटी बनाई गई 7 लोगों की, जो प्रदेश अध्यक्ष अमन सिंह जी है, प्रताप चौधरी जी है, ब्रजवीर जी है, हरिद्वार से हमारे कई साथी। तो ये सब एसएसपी से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे और जो पीड़ित परिवार है उससे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अनुज चौधरी को लेकर भी बयान दिया। अनुज चौधरी हाँ, अनुज चौधरी पे भी मैंने ये कहना है, देखो एक खिलाड़ी बनने में जीवन लग जावे, बहुत सारी बाधाएं आती है उसके, और जब जाके कहीं खिलाड़ी बनकर आज उसने देश का, प्रदेश का, हमारे जनपद का नाम रोशन किया। अर्जुन अवार्डी, सुनने में भी गर्व महसूस होता है। और ऐसे खिलाड़ी के लिए मतलब कोई भी एक टिकट ब्लैक करने वाला एक सांसद बन गया, ठीक है, आज मान्य हो गए वे कल तक का उसके बारे में इतिहास पता, हमें टिकट ब्लैक करने वाला आदमी था, आज वो लफंडर बता रहा है ऐसे खिलाड़ी को। तो हम घोर निंदा करते हैं और वो आगे से लगाम दे। अगर आइंदा भी ऐसी कोशिश करी उसने तो समाज जूतों से इलाज करेगा उसका। इमरान मसूद के लिए भी बात कही आपने? इमरान मसूद के लिए भी यही है भाई, अगर वो कहेगा वो भी सुनेगा। देखो हमारा तो ये कहना, किसी को हम खामा खा नहीं कहेंगे, कोई हमारी साथ छेड़ करेगा तो जवाब भी निश्चित लेगा, ये हम कह रहे हैं। जाट छेड़ता नहीं और बाद में छोड़ता नहीं। ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया, उसमें यही हमने कहा कि हमारा अधिकार है, हमारे समकक्ष जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, जैसे अहीर है, गुज्जर है, यादव है, में हमारे समकक्ष जातियां थी, हमारे हक्का पानी सब कुछ था उनके साथ, और उनको आरक्षण आज मिल गया और हमें छोड़ दिया गया। तो हमारा तो ये कहना भाई, या तो उनका भी हटा दो या हमें भी दे दो। अच्छा, मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर रखने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा मुद्दा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बात आ रही है हमें कोई आपत्ति नहीं, ना मुजफ्फरनगर से ना लक्ष्मीनगर से। आरक्षण को लेकर का डोर टू डोर अन्य राज्य में भी पंचायतें होगी? देखो हमारा जनपद का संगठन है, हमारी प्रदेश की विंग अलग है, देश के अलग, जैसे कि राष्ट्रीय महासचिव जी युद्धवीर जी है, वे प्रदेश देश लेवल पर देखते हैं, प्रदेश लेवल पर हमारे अमन सिंह जी है और जनरल एसएस अहलावत है, मुख्य संरक्षक है में हमारे संगठन के। जो भी मैं निर्णय लेते हैं हम साथ रहते हैं, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा आगे भी साथ रहेंगे उसमें। कई वर्षों से जाट समाज जो है आरक्षण की मांग कर रहा है। नहीं, आरक्षण के तो ये हकदार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई जितने भी देश में मेडल आ रहे, देश के तिरंगे का सम्मान जितनी या बिरादरी कर रही, वैसे तो और भी बिरादरी अच्छी है, कोई हम किसी के वो नहीं करते, पर जितने मेडल स्वर्ण पदक जितने भी आ रहे तो जाट बिरादरी को आ रहे, तो ये हकदार है इस उसके। आज रोजगार के अवसर नहीं है ज़्यादा, जमीन जायदाद कम है रहेगी, तो आरक्षण का ही सहारा है, आरक्षण मिलना चाहे ना। कई राज्यों में आरक्षण मिला हुआ है, तो यूपी में क्या ऐसा है कि यूपी सरकार आरक्षण नहीं, तो सरकार की वो है बातचीत, इतना इनके मन में कोई कदर है इस बिरादरी की, तो आरक्षण देना चाहे ना। सामाजिक कुरीतियों पर भी चर्चा की गई है। सामाजिक कुरीतियां जी बाहर इतिहास तो सब तो बड़ी तो सामाजिक कुरीतियां ही है, उस पर ध्यान देना चाह।
आज युवा पीढ़ी समाज में जो रास्ते तय विचलित हो रही, तो उन्हें भी हम यही सोच रहे थे इसी पटड़ी पर ठीक उनकी वो आवे। इस तरह का नशा है, मोटरसाइकिल पे इनकी मौत हो रही, समाज तो हटते जा रहे। तो सारे उस पर जो सबने अपने अपने उसमें विचार में अपने भाषण में सबने ये बात बताई, एक गंभीर विषय है यू। तो इसमें किस तरह से यह युवा पीढ़ी ठीक आवे, ठीक रास्ते पर, तो इसके बारे में थी। और हम भोज पर प्रतिबंध लगाया गया है। नहीं, ये तो हम पहले से ही लगाते आ रहे, तो किसे रोका, हम तो नहीं खाते कहीं। तो थोड़ा सा और देखेंगे और करेंगे बात। आपने कहा है कि घटती जनसंख्या, बढ़ते अपराध, तो या तो है तो ये तो सब दिख रही। उसके विरोध में भी पंचायत में आवाज उठी है। कौन किस विषय पे? चौधरी पे नहीं, ठीक है, वो टिप्पणी की थी, लफंडर बताया था, उसको लेकर भी पंचायत में आवाज उठी है। क्या समाज में रोष है? भाई हम तो संजय सांसद है, उसकी भी कदर करे और अनुज चौधरी की भी कदर करे, पर एक है जो सरकारी नौकरी में है, एक थोड़ा सा और काबू में रहने चाहिए। उनके हाथ में बहुत बागडोर है, गलत सलत नहीं बोलना चाहता। तो हम तो यही कहे भाई, अनुज चौधरी को भी हम सुलह देंगे, ठीक है। हमारे आदमी भाई ज़्यादा लफड़े में नहीं भरना चाहता, इस तरह की बात आदमी करवा दे तो बहुत जिम्मेदारी की बात है। सीओ है तो उसमें हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी है। कहेगी क्या? ईद की छुट्टी रद्द कर दी है। ईद की छुट्टी हरियाणा सरकार अजय नहीं, तो त्योहार है, सब पहले तो मनाते हैं, लोग क्यों है रद्द करने क्यों चाह? ये तो राष्ट्रीय छुट्टी है, राष्ट्रीय अवकाश होना चाह स्कूलों का। अच्छा, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात चल रही है, लक्ष्मीनगर कह रहे हैं कि लक्ष्मीनगर होना चाहिए। भाई एक है मुख्यमंत्री है भाई, उसके हाथ में बात है, कर सके। हम क्या कहेंगे, हम तो उस जिले में भी रह लेंगे जो जिस जिले का नाम बदलेगा। हम आए थे, उन्होंने भी कहा है कि जो यात्रा निकलेगी बालाजी धाम की, इसमें ये होना चाहिए नाम लक्ष्मीनगर। भाई ठीक है, जो कर नाम जो कर लेंगे बढ़िया। हमने कुछ उस बारे में कहते। जाट महासभा की इस विशाल महापंचायत में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, हम हरिद्वार के जिला अध्यक्ष से निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी हमारी बिरादरी के लोग सुनो और हमारी समस्याओं का समाधान करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। और मैं हमारे बीच में वक्ताओं की बहुत लंबी चौड़ी कड़ी है, तो मैं इसी कड़ी में और मैं हमारे बीच में वक्ताओं की बहुत लंबी चौड़ी कड़ी है, तो मैं इसी कड़ी में पिछले एक महीने में बहुत मेहनत करके समाज को आज यहाँ किसानों की राजधानी में एकत्रित किया है। आपके मुद्दे में है मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दे और जाट आरक्षण की बात। सामाजिक मुद्दों पे तो हमारे खाप चौधरी और समाज के सम्मानित लोग मंच पे बैठे हुए ज्यादा कहेंगे किस मुद्दे पे चलना चाहिए, किस पे चलना नहीं चाहिए। मैं तो एक निवेदन करूंगा जो मैं बहुत दिनों से महसूस कर, हमारे कई संगठन है, चौधरी यदुवीर सिंह भी जो हमारा सबसे बड़ा संगठन है उसके महासचिव यहां बैठे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है, और वो भी विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए। मैंने पहले भी कई बार प्रयास किए,
कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में लड़कियों का कोई विश्वविद्यालय हो। पहले सोनीपत हमारी बच्चियां पढ़ने जाती थी, अब सोनीपत यूनिवर्सिटी बन गई, अब वनस्थली राजस्थान जाने लगे। लेकिन कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां एक किसान जो 5, 10, 15, 20 बीघे का किसान है, वो अपनी बच्ची को पढ़ा सके, पढ़ने के लिए भेज सके, जिसका बजट इतना हो कि वहां मुनाफाखोरी ना हो। इसमें कई बार बात आई और हमारे बिल्कुल पड़ोस में खरड़ की तरफ से एक बात भी आई थी कि वहां काफी जमीन है, अगर कोई यूनिवर्सिटी बने समाज की तरफ से सहयोग होके तो शायद जमीन भी गांव वाले तैयार हो जाएं देने के लिए। तो मेरा तक अनुरोध है, जब सामाजिक मुद्दों की बात ही छिड़ी है तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरी नजरों में तो शिक्षा है। शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है, शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी बढ़े, मूल रूप से किसान थे, लेकिन व्यापार में भी हमारे कुछ बच्चे बहुत आ गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आ गए हैं। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में जरूर हम थोड़े से कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले में पिछड़े हैं। जो वजूद समाज का पहले था राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। और कभी भी कोई एक समाज कभी राजनीतिक परिणाम नहीं दे सकता, या तो किसी के साथ मिल जाओ या किसी को अपने साथ मिला लो। सबका सहयोग करके ही चल सकते हैं। चोलचरण सिंह जो हमारे सबसे बड़े नेता रहे, उनका प्रभाव क्षेत्र भी पूरा उत्तर भारत था, और उत्तर प्रदेश में हमारा समाज तो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, लेकिन चौथ साहब का पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सम्मान पश्चिम से कम नहीं था। उसका कारण था कि चौथ साहब सिर्फ समाज के नेता नहीं थे, वो सारी किसान बिरादरी के नेता थे। जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात आती है तो वे भी पूरे देश के नेता थे, किसान नेता। वो एक क्षेत्र तक सीमित कभी नहीं रहे। उनकी पहचान, उनकी आवाज की गूंज वहां तक थी जहां तक हमारा समाज कहीं नहीं। तो राजनीतिक क्षेत्र में एक तो ये निवेदन है कि सबके साथ चले, या तो साथ लेकर चले। कहीं हम अकेले से कई बार पड़ जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान। अभी उत्तराखंड के हमारे एक भाई की पीड़ा सामने आई है। जो साहब ने मुझे कहा है, मेरी जानकारी में ज्यादा मामला नहीं था, अभी उन्होंने जानकारी में डाला है। मैं इतना जरूर आश्वस्त उन्हें करता हूं कि मैं उनका फोन नंबर भी लूंगा और आज ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड से इस बारे में बात करूंगा। प्रयास पूरा करेंगे कि न्याय मिले उन्हें, न्याय नहीं होने दिया जाएगा। जब सिसोली में आए हैं और कोई बात उठी है तो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं समाज की तरफ से बातचीत की, और मेरी बातचीत फेल हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो अध्यक्षता करे चौथ साहब, और भी समाज के लोग हैं, मैं आपके बीच में बात रखूंगा। भाई बात नहीं बढ़ पाई, नहीं तो पहले एक मौका बातचीत का होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री से, पुष्कर धामी जी से मैं इस बारे में स्वयं बात करूंगा। बात आई है आरक्षण की समाज की। ये आज का मुद्दा नहीं कि जब से मंडल कमीशन बना और हमें मंडल कमीशन से बाहर छोड़ दिया गया, ये मुद्दा जब से उठता है समाज के उसमें, और इस मुद्दे पर बहुत से समाज के नेताओं ने जो पहले रहे हैं बहुत प्रयास भी किए। अलग अलग प्रदेशों में हमें आरक्षण भी मिला, शायद हरियाणा को छोड़कर ज्यादातर प्रदेशों में हम पिछड़े वर्ग में ही आते हैं। यह लंबा प्रयास हुआ। मेरी जहां भी जिस तरह की जो भी भूमिका रही हो आज तक, जो भी संभव मेरे से प्रयास हुआ, मैंने इसमें प्रयास करने का काम किया। इसके गवाह बहुत से लोग मंच पर मौजूद हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अकेला कहां तक क्या कर दिया, लेकिन मेरी रचनात्मक भूमिका रही। मैंने प्रयास किया कि हमारी बात ऊपर सुनी जाए। हाँ, आज तक इसमें कामयाब नहीं हो पाए, जबकि जो किसान बिरादरी है सब की सब ज्यादातर आरक्षण के दायरे में आते हैं। सिर्फ हम ही कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। और पिछले कुछ दिनों से तो आंदोलन भी हुए, हरियाणा में भी हुआ, और जगह भी हुए, पहले उत्तर प्रदेश में भी हुए, लेकिन हमें कामयाबी इसमें नहीं मिल पाई। कारण बहुत से हैं, ना दोषारोपण में जाना चाहिए,
न ये कहना चाहिए इसकी कबीर थी इसकी नहीं रही, लेकिन मैं एक बात विश्वास दिलाता हूं, जो भी इसमें आगे बढ़ना चाहता है, जो भी आगे बढ़ोगे, जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी ताकत है, मैं हर कदम में आपके साथ खड़ा हूं, आपके खड़ा मिलूंगा, आप सबके पीछे में बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं खड़ा मिलूंगा। ये होना भी चाहिए। जो हमारे समकक्ष बहुत से समाज हैं, ये किसी की से लड़ाई भी नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सबके साथ हैं, ना किसी से लड़कर कुछ मिलना। हमें अपनी बात कहनी है, अपनी बात निरंतर आवाज उठानी है, और कभी ना कभी कोई दिन ऐसा जरूर होगा जब हम इसमें कामयाब होंगे, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और जो भी फैसला आज यहां लेंगे, मेरे तो एक बार याद है चौधरी रणवीर सिंह बैठे ताल कटोरा में, आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, जाट महासभा के सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे बहादुर मेहनत कश कमेरों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, पत्रकार छायाकार साथियों, सर्वप्रथम भाई धर्मवीर सिंह जी, बालियान जी और उनकी टीम यानी जाट महासभा की समस्त कार्यकारिणी को हृदय की गहराइयों से बधाई। बड़ा सफल आयोजन आपने किया, ये आपकी ईमानदारी का प्रतीक। लोग उसके साथ चलते हैं जिस पर विश्वास होता है कि कहीं ले जाकर किसी जंगल में नहीं छोड़ दे, और आशा करूंगा कि आगे आप इससे आपकी टीम, आप सब लोग इसे बनाए रखेंगे जो आपकी परंपरा है। आज हम इस पावन धरा पर, जिसने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसा राष्ट्रभक्त, किसानों का, कमेरों का नेता दिया, बैठे। मैं इस धरती को नमन करता हूं और परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आज भी उनका परिवार, जिस दिन चौथ साहब का शरीर पूरा हुआ, लोगों को तरह तरह की आशंकाएं थी, पर आज भी उनका परिवार किसान की लड़ाई लड़ने का काम जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने शुरू किया था। और जब इतिहास को हम देखते हैं तो सब छोटू राम के बाद चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी प्रकाश सिंह बादल, वीरेंद्र वर्मा जी, और सबसे बड़ा नाम आता है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। इसलिए इस धरती को नमन करता हूं। दोस्तों, समाज की बुराई के बारे में 2-3 प्रार्थना आप सभी करूंगा, चौधरीयों से भी करूंगा। एक तो नशा बहुत बढ़ गया, आर्य समाज का प्रभाव घटा और नशा बढ़ा। अच्छी बात थी कि हमारे बच्चे कुछ बुराइयों से दूर हुए, पठन पाठन पर लगे, और जो हम शहर में घुसते हैं, टाउन में घुसते हैं, किसी कस्बे में, तो हमें जो डॉक्टरों के बोर्ड दिखाई देते हैं उसमें आपके बच्चों को बहुत नाम आता है। पर अब ये भी दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि अब MBBS की फीस इतनी बढ़ चुकी कि अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा मेहनत करके नहीं पढ़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, तो नीट क्वालिफाई करने के बाद भी उसको 1 करोड़ रुपए की फीस 5 साल में देनी पड़ेगी, जो आम किसान के बूते से बाहर की बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को और मन लगा करके पढ़ाओ, ताकि सरकारी स्कूल में दाखिले उनके हो सके। एक तो नशे को रोकने के लिए आप लोगों से अनुरोध, समझाओ बुझाओ। पहले गांव में, मेरे गांव में भी 2-3 लोग शराब पिया करते थे। अब शाम को बस स्टैंड पर 300 लोगों की जमात लगती है, और हर गांव में होम डिलीवरी हो रही, पौवे की होम डिलीवरी, और कंपटीशन है, 70 का लेगा, 80 का लेगा, ठेले में लेकर जाते हैं, घर बन जाते हैं। सूखा नशा फैल गया।
2019 में गंगोह के देहात में पता लगा था कि सुक्का नशा गांव में है, पर अब मुजफ्फरनगर का कोई गांव ऐसा नहीं बसा जिसमें सुक्का नशा नहीं बिक रहा। आखिर क्यों बिक रहा? हमें पता नहीं कौन नशा बेच रहा। हम लोगों को इसे रोकना पड़ेगा। दूसरा, आदरणीय चौधरी साहब, यह भी अनुरोध है मेरा, एक बड़ी परंपरा चली लड़कियों की छूट छुटा। जो पहले ऐसा काम था, अगर किसी के यहाँ अचानक दुर्भाग्य से ऐसी घटना हो जाती तो शर्म के मारे जिक्र नहीं करेगा। और भाई अब बढ़ी ज्यादा है, इसे भी रोकने का काम करें। और जैसा पूर्वोत्तरों ने कहा, इसमें आप ही सक्षम, हम लोग उतने सक्षम नहीं है जितने आप। तीसरा, आपस में भाईचारा कायम करो, लड़ो मत, बढ़ने का काम करो, लड़ने का काम छोड़ दो। अच्छी बात है, बच्चे पढ़ भी रहे और बच्चे व्यापार में भी लगे। आज ट्रांसपोर्ट के काम में आप बहुत आगे हैं। कॉलोनाइजर आपके लड़के बहुत हो गए, बच्चे आपके, उनसे बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आरक्षण की जहां तक बात है, सौभाग्य से आज हमारे बीच में आरक्षण के पुरजोधा आदरणीय भाई युद्धवीर सिंह बैठे हैं। आरक्षण की सबसे पहले इन लोगों की प्रेरणा है 14 जुलाई 1995 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 गैर सरकारी संकल्प पेश किए थे हम लोगों ने। एक किरणपाल सिंह जी के नाम से स्वर्गीय, एक मेरे नाम से, एक जाट आरक्षण का था, एक प्रदेश के बंटवारे का। और फिर चाहे स्वर्गीय सीसराम मोड़ा हो, चाहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, चौटाला परिवार, सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ते रहे और हम इनके निर्देशों का पालन करते रहे। जब मैं राज्यसभा में आ गया, युद्धवीर सिंह जी बार बार जोड़ते थे और विजेंद्र अलीगढ़, मैं पंकज, चौधरी जयंत सिंह और दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश हिसार, सब साथियों को लेकर के जातिगत आरक्षण के लिए अब लोग राजनीतिक आरक्षण एक संरक्षण है। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है, जिसके यहाँ पक्का मकान है, जिसका थोड़ा सा बहुत है, हम उसे अमीर मान बैठते हैं। शहर के कॉर्नर पे जो पनवाड़ी की दुकान है, उससे कम हैसियत है हमारी, और हम मानते हैं कि हम अमीर हो गए। जोड़े हाथ करके निकलते हैं, सबको दफन करने की बात करते हैं। ये इसको आप स्वीकार करो सच्चाई। कितने लोग ऐसे हैं जिनका क्रेडिट कार्ड नहीं है? बताओ, हाथ आकर के कहते हैं 1 2 3, अरे सबके क्रेडिट कार्ड है भाई। और क्रेडिट कार्ड जमा करने का बहुत नहीं किसी का, बाहर दलाल बैठे रहे, उन्हें दे पैसे। सरकार किसी की रही हो, पर आपको दलालों के माध्यम से ही रिन्यूअल करना पड़ा। मैंने अब की बार लोकसभा में 2-3 बार कहा, हमने कहा कोई के बाहर भी नहीं पड़ता। जब व्यापारी की लिमिट रिन्यूअल होती है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड भी बिना पैसे जमा करो रिन्यूअल हो जाए, तो कम से कम जो पैसे का तो बच जाएगा जो रिन्यूअल पर देना पड़ता है एक साल। आप करें बच। मेरा अनुरोध है, जाट महासभा और दूसरे लोग जो भी अग्रणी इसमें आगे भूमिका निभाओगे, एक सकारात्मक लड़ाई का काम करो। ये राजनीतिक फैसले है, राजनीतिक निर्णय है, मिलना हमें नेताओं से ही पड़ेगा। जहां कहीं हमारे जाने से लाभ होता हो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। हमें कोई अगुवाई करने का शौक नहीं, हम पीछे रहकर भी आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो आज इकट्ठा हुए, आपने जो आज संदेश दिया है, और ये संदेश है, जहां ये संदेश है कि आपकी जाट महासभा ईमानदार लोगों का संगठन है, वहां ये भी संदेश है कि आरक्षण की वास्तव में जरूरत है। समाज में फैली बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने की जरूरत है। ये आज का संदेश है।
इसे क्रियान्वित करने का काम आप लोग करेंगे। जो साहब आप रोज फैसले करें और कभी कभी आपकी व्यवस्था भी जानते हैं कि लोग मानते नहीं, बल लड़ोरा फैसले की जरूरत नहीं पड़ती। और भाई जब स्थिति आ जाए दोनों पक्ष फैसले को तैयार हो जाए, पर बीच का फन्ना नहीं मानता। कोई लड़पड़ों का अम्मा हमारे में दे, दो भाई एक को बगल में दे ले, दो भाई एक को बगल में दे ले, चल थाने में। भाई साहब बंद कर दो काम, इसे बंद करो और सीधा सीधा अपने समाज के, हमारी मत मारे, हम तो राजनीतिक लोग, हमारे अपने स्वार्थ हो सकते हैं, किसी के साथ पक्षपात कर सकते हैं, पर इनका कोई स्वार्थ नहीं है इस काम में। तीसरी पीढ़ी लगी इस काम में, जो जिम्मेदार है हमारे समाज की, जो पीढ़ियों से जिनका खून इस काम को करता रहा है, भाई उनकी बात मानकर ऐसा करो। मान लोगे बात? मान लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत कहना भी पड़े। आज जो बिरादरी में पहले खूब जाती है, आज नहीं है इतनी क्या ना कहीं बराबर है, बस अच्छा ही करनी सारी बेकार ही पड़े भाई। एक कदम पीछे को सबने अपने याद करूँ ना, सबने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया। पीछे को एक कदम मैं तो थोड़ा समय लूंगा, 2-3 मिनट ही लूंगा। आप लोगों की घटती जनसंख्या और बढ़ते अपराध इस बिरादरी को ले डूब बने। आरक्षण की बात है, मुझे लगे 5-4 साल में कुछ भी नहीं रहेगा, ना तो मैं कुछ जरूरत नहीं रहने की, तम ही नहीं रहेंगे। आज के ये जो आज के राजकुमार है भाई, सुन लो ठीक है, बस मैं सही की सही कहूँ, मुझे कुछ किसी का वो नहीं भाई। हाँ गलत हम आज के राजकुमार, किसी का एक आधे का ब्याह हो लग रहा और वह मोटरसाइकिल मिले उसे मौत, उसमें मोटरसाइकिल पे चलेंगे 50-50 किलोमीटर तक। 8-10 तो एक्सीडेंट मुजफ्फरनगर में है रोड के, 8-10 जिसे भी देखे, कोई अस्पताल में गया, कोई अपना निखराम हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोग इस मोटरसाइकिल पर तो 5-4 किलोमीटर का ही रख लो। जो हमारी सुनो 5-4 किलोमीटर का रख लो, इसका फालतू ना करो। करना खाना छोड़ दिया, खेत बाहर में जाना छोड़ दिया, क्या करें? जो खाप के जिम्मेदार है, जो चौधरी है, जो समाज को देख रहे, हमारे 98% फैसले को उल्टाना आप लोगों का ही काम है भाई। 98% हम कितनी कोशिश कर लो, बिल्कुल निकाला फ्री फैसले लोगों पे। एक तो कब चेयरमैन के फैसले कर रहे, निकाला सुलट रहे, सब लूट गया मामला था। चाहे तो सुधर लो, ढंग से प्रतिज्ञा कर लो, हमें कोई काम नहीं गलत करना। झूठी सच्ची रिपोर्ट, झूठे मुकदमे, नाश की नींव खोद रहे आप लोग। जिसका झूठा मुकदमा जिसके नाम हो जाए उसे पता लगे, और मजा आवे लोगों को बहुत झूठी रिपोर्ट करने में। इस तरह बच लो, अपनी बात उल्टी हटाने सीख लो। जाटू तो मैं कह रहा, जाटू को अपनी बात उल्टी हटाने सीख लो, बचे रहोगे तुम। हमें सबके हालात का पता क्या हालात है, बोले तक काटने तक का पता क्या हालात है। 5-4% के ठीक काम है, वे भी गांव को छोड़ के शहरों की तरफ को पलायन कर रहे, जिनका ठीक काम है। हम गांवों में नहीं रह रहे, गांवों के हालात देख रहे क्या हालात है। ढंग से रह लो, आरक्षण भी मिल जाएगा, हो जाएगी बातचीत।
जैसे भी कुछ हो, ये मंडरे भाई बाजान जी मंडरे उन्होंने बड़ा प्रयास करा, आप लोग इकट्ठे करे 1 महीने तक, आप लोगों को खुशामंद कर रहे, सबको ठीक कर रहे, बातचीत बाइयों वहां से खाने पीने की भी व्यवस्था आप लोगों ने करी। जो पहले से ही सिसोली के इस क्षेत्र की एक वो है, एक बात है, वह कोई भी आदमी भूखा नहीं जाता। थोड़े से ही कहने में हमने कहा, जो कोई भी आगे कहने भाई कुछ पर बताओ क्या, कहीं का हलवा, कहीं का बाकड़ी, कहीं का रस की खीर, कहीं भंडारे, कहीं जो कुछ भी है सब ने, इस बात के लिए तो आप लोगों को धन्यवाद है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग इस तरह की बात करो। जो चौर साहब आ रहे थे उनका हरियाणा से गुज्जर समाज से चौधरी भरत सिंह जी साथ जाके दिखे, उन्हें हम भी गुज्जर समाज में चले जाओ, जहाँ वहां से मैं अपने उसमें बुलावा है, हमें जहाँ से कुछ बात तो हमने भी न कहा, मगर वहां से आ जाओ तो आपस में एक अच्छी तालमेल रहे। मैं भी किसान है, हम भी किसान हैं, हमारे सब गोत वोत सब एक ही है, हमारी आप लियो, बहुत बढ़िया बात रही। गुज्जर समाज में आके घर से लगाकर सहारनपुर हरिद्वार तक मृत्यु भोज पे कोई 1 कप चाय भी नहीं पीता, 1 कप चाय नहीं कोई पीता। अपना उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी, नहीं कोई करना काम गलत। और पगड़ी का काम 1 बजे का पगड़ी का काम है, बस 2-3 आदमी बोल लेंगे, खत्म, अपना शांति पाठ हो जा। फिर भी मैं आप लोगों को फिर वही जाऊं, बस सुधर जाओ, ज्यादा बिगाड़ आ गया बिरादरी में, बड़ा जोर पड़े, बहुत जोर पड़े। हम निकालस आप लोगों के उसमें है, समर्पित है आप लोगों पर, हम खुश नहीं बिल्कुल भी। आप लोगों के आज या युवा पीढ़ी जिस तरह का रास्ते पर विचलित होगी, ये शुभ लक्षण नहीं है। हमें भी बतेरा तजर्बा 61वें साल में हम भी लग गए, हमारे पे भी यह दीवानी आई, हमें सारा पता भाई, रुख के रोड़ा का भी पता, रुखा रोड़ा भी करके सीख लिए। पर जो बात अपनी उल्टी हकार में, अपनी नरमाई में, उस तो बढ़िया कुछ नहीं, बात कुछ नहीं, ना कहीं बदला लिया जाता, ना कहीं मुझ वाली बात है। चौधरी साहब ने, युद्धवीर जी ने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बात बताई। तो फिर भी आप लोग सब तो बड़ी तो यही बात रख लो, 2 आदमी कहे, जो 2 आदमी कहे उसकी मानने में उनको बहुत बढ़िया कहेंगे, तम बसान की कहता, मैं उजाड़न की नहीं कोई कहता। और हम देखेंगे जैसे भी कुछ होगी, हमारे तो ना सरकार के साथ में किसी के साथ लड़ाई है, कितने आदमी हमें नहीं पता हम किस पार्टी में, सबके साथ में मेल किए है, सबके साथ बढ़िया बातचीत है, हम तो वही दिखे फिर रहे ना कहीं भी। बहुत मुद्दे जो देहात को बचाने के बहुत मुद्दे हैं, पर आप लोगों के सहयोग के बिना हम बिल्कुल अधूरे भाई। वोट आज कहीं दे जाए तो कहीं किसी की नहीं बात, कहीं दे लो वोट, जहां से भी थारी जी मांग रही है, यूं ही तो तीर है थारे पे भाई, यूं ही तो तीर है, कहने वाला हम नहीं कहते भाई, जहां जिसकी जी मांगा दे लियो, आने तो पड़ेगा ही, कहा जाओगे, कहीं नहीं थारी कोई सुनने वाला। ठीक रह लो, अपनी बात टेम को ताल जग रहे, अच्छे आदमी की कदर करो, समय की कदर करो, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ न करो, प्रकृति के साथ भी मेल जेल करो, प्रकृति के साथ, प्रकृति कदर करो प्रकृति की। आप लोग किसी के साथ भी नहीं हो, अपनों को हम नसीहत देंगे, अपने ही मारा गए, अपने ही विरोध करें। हमने अपने जीवन में कोई काम गलत नहीं करा, कोई काम अपने जीवन में गलत नहीं करा, ना दबाव मानना, चाहे कुछ ही बात हो, एक तरफ चाहे 100 आदमी हो जाए और एक तरफ एक हो, अगर एक सही है तो एक सही की मानी जाएगी,
आप लोग ये देख भी रहे होंगे, हमें कोई ठग नहीं सकता, पर हमें तो ठगाई आई आगे। सरकार के साथ हम किस हद तक गुजर चले, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपनों के साथ लड़ाई करनी पड़ रही। जो बालियान खाक में, बगल की तो हम बहुत बात कहे गलत, बालियान खाक में इस रघुकुल परिवार में अगर हमारी बुराई करे तो हमारा दुश्मन है वो असली। लो देख लो कितने वो है, हमारे तक कितना जोर पड़ता होगा, फिर भी अपना ही परिवार है, अपने बच्चे हैं, हम उन्हें माफ करते हैं। हमें सबका पता लग जा, सांझ को सबका पता लग जा, वो भला भला कह रहा था या कह रहा था, कोई कहीं बैठ के कह लो, हमें सारा पता लग जा। हम लोग कह रहे ढंग से रह लो, ढंग से रह लो, हम खारे हैं, खारे बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना तुम अधूरे हो। ठीक रह लो, बहुत बढ़िया काम चला। आज का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने खाने पीने का भी इंतजाम करा, इस व्यवस्था का भी करा, पुलिस प्रशासन का भी, जो सुबह थे पुलिस प्रशासन भी यहां से बैठे, इस ओमकार जी है, जयवीर सिंह जी है, सबने बहुत अच्छा वो करा, सब दिल तक फैसला करा। ये सुना इन्होंने बालियान जी ने, और भाई इसी तरह तक इकट्ठे होते रहो। हमारी बात किसी को कुछ कहनी मुझकी अखिर की हो तो भी कह लियो, वहां ना कहियो बात जाके, हाँ कदा फिर मुँह कहना वहां का। और भाई अपने हो तुम समय समय पे चल दिए कहती या तो इतने कहाँ है बातचीत, किसी के पास छूट रहे, किसी को समय समय पर आप लोग कोई भी समस्या आवे, कोई विकट स्थिति आवे, विकट परिस्थिति आवे, आप लोग हमेशा साथ हो। हमें यह भी उम्मीद है कोई गुस्से में भी रह गया वो भी साथ ही दे, और तुम अपना ठीक रह लो भाई, बड़ा अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय जाट। जिला हरिद्वार के एसएसपी से मिलेगी और जो हरिद्वार का मुद्दा है समाज का, उसे साथ लेके कमेटी अपना समय भी 1-2 दिन में बता देगी, जिसमें अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अमन सिंह जी है, अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे चौधरी प्रताप चौधरी जी, धर्मवीर खोकर जी, ब्रजवीर जी जिला अध्यक्ष जाट महासभा का, और एक मेरा भी नाम रखा है, और 2 नाम हरिद्वार से है, शास्त्री जी रहेंगे, और हमारे एक व्यक्ति जो पीड़ित परिवार है उसकी ओर से रहेगा। ये 7 लोगों की कमेटी है। हरिद्वार वाले विषय पे जो भी तारीख सभी सर्वसम्मति से तय करेंगे, ये प्रतिनिधि मंडल वहां के एसएसपी से मिलेगा और उस परिवार की सहायता करेगा। दोनों सभाओं में ज्ञापन बनाए हैं अलग अलग तरह, दोनों आप अपने ज्ञापन, मैं युद्धवीर जी से, चौधरी साहब से, संजीव जी आपसे भी अनुरोध करूंगा, आ जाइए, आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं है, समाज का ज्ञापन है। अनुज चौधरी जो पहलवान कोटे से भर्ती हुए थे, सीओ है संभल में, उनके लिए भी कुछ टिप्पणियां जनप्रतिनिधि द्वारा की गई थी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी है, उन्होंने लफंडर जैसे शब्द का यूज किया था। हम इस मंच से उनको चेतावनी भी देते हैं और ये भी प्रस्ताव पास करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम एक प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन भी देंगे और उन्हें चेतावनी के रूप में बताया भी जाएगा। आइंदा ऐसा साथ उन्होंने किया तो स्वागत फिर जूतों से होगा, शब्दों से नहीं हो, क्योंकि एक खिलाड़ी बनने के लिए
जीवन चला जाता है और उसमें कभी चांस मिल जाए, कभी नहीं मिलता। कभी चांस मिल जाए, कभी नहीं मिलता। हमारे लिए तो एक गौरव का विषय है कि हमारे समाज का व्यक्ति आज इस स्टेज पे है कि देश का नाम रोशन करके अर्जुन अवार्डी, और उसको कोई लफंडर कहे। एक इमरान मसूद जी कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कहा, तो इन सभी को हम ये बता देना चाहते हैं, भाई अपनी जबान को लगाम दे लो, अन्य जाट समाज उस दिन सड़कों पर आ जा, सिर्फ है भाड़े पावनी। दूसरा, ब्रह्म भोज पर सबने विस्तार से बताया, इस पर सबकी राय यही है, समाज ये निर्णय ले ले भाई, कोई नहीं मान रहा तो भोजन न करे और इसकी शुरुआत कर लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ये भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। इस पंचायत का आज का निर्णय है कि आने वाले कहीं भी कोई ऐसा कार्यक्रम करता है मृत्यु भोज पे, भाई दूरी बना लो। अब मैं सीएम साहब को बुलाऊंगा, वे मंच पर आ जाए और जो प्रधानमंत्री जी के नाम समाज ने ज्ञापन तैयार किया है, इसको वे ग्रहण कर ले और आपके द्वारा ये भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है। ज्ञापन अखिल भारतीय जाट महासभा जा रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम। और अभी दो मुद्दों पे अभी हमने बताया था कि कुछ चर्चा कर रहे हैं संगठन के लोग बैठ के। जो गौमुख से कावड़ उठाता है उसको चिट्टे की कमी नहीं है। नशेड़ी तो हम बना ही रहे, जागरण कराते। अरे हम कर्मयोगी थे, काम करते थे। सुबह बैल खोलने बोला ले राम का नाम, हर में जुआ धरा ले राम का नाम, हल पे मूछ पे हाथ धरा ले राम का नाम। अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, अमरिंदर सिंह, मैंने अपील की थी भाई से, आप और चौधरी वीरेंद्र सिंह थे उस टाइम बीजेपी में, आप हमारे वकील बनके हमारी पैरवी कर दो। बिना वकील के आरक्षण मिलेगा नहीं। हमारा काम है लोगों को इकट्ठा करके अपनी आवाज को बुलंद करके एक दबाव बनाना। आगे का काम जो है वो बीच में नेता करते हैं जो दल से संबंधित होते हैं। तो बाल्यान जी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक दफे याद तो दिला दें यार, मूछ का बाल दे रखा, नमक का वादा कर रखा। मेरी बिरादरी मुझे घेरती है, वो करे ना करे वो तो उनकी इच्छा पे है, लेकिन याद दिलाने का काम करेंगे आप। उनको जब भी मिलेंगे इस बात को याद दिलाएं, उतने में ही हमारे मान लेंगे, हमें मिले या ना मिले। आप ये काम कर दे, हम मान लेंगे भाई ने हमारा काम कर दिया, याद दिला दो। उसके भूल गए, हम बड़े आदमी हैं। तो ये स्थिति आरक्षण की है। सरकारें दो ही बातों से डरती हैं, या तो हमारे वकील तगड़े हों या हम इलाज करना जानते हों। इलाज में तो आजकल हम कहीं और ही घूम रहे हैं, वो हमारे बस की है नहीं। मैं वो अपील भी नहीं करूंगा आपसे। नेताओं पे दबाव बना लो तो शायद कुछ हो जाएगा। मैं दिन में तारे नहीं देखता हूं, मुझे वास्तविकता का पता है कि हालात क्या। ना हमने मुद्दा छोड़ा। कई कह रहे थे बहुत साल के बाद मीटिंग हुई है, क्योंकि राशन खाया और घर में सो गए, पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा। 2023 में 1 लाख आदमी जयपुर में इकट्ठा हुए थे। 2023 में 50,000 आदमी भोपाल में इकट्ठा हुए थे। बहुत थोड़ी संख्या है हमारी मध्य प्रदेश में। ये एक ही जगह नहीं होता है कि मुजफ्फरनगर में ही हर साल मीटिंग हो, रोटेट होती रहती है मीटिंग। अब लगातार चलती रहती है, हर साल 10-12 मीटिंगें की जाती हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में की जाती है। आज ये भाई धर्मवीर जी के सहयोग से मुजफ्फरनगर में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद किसी अगले जिले में होंगे। तो जागरूकता भाई रखा करो, ध्यान रखा करो। और ये तो समाज का काम है, आप जोड़ लो गांठा, कौन मना कर रहा।
गांठा जोड़ना समझते हो ना, तो आप जोड़ लो, आपको कौन रोक रहा? आपको शिकायत है या तो हमारे साथ जुड़ जाओ या अपना जोड़ लो, क्या दिक्कत है? करो यार, समाज का करो, कोई द्वेष और ईर्ष्या नहीं है किसी के साथ। तो ये हालात है, ये स्थिति है आरक्षण की, लड़ाई है, लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमने तय किया है, ये जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, ये सीक्वेंस चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में। हम अपनी इस तरह की सभाओं का आयोजन करेंगे और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके बाद अन्य प्रांतों में भी जाके हमारा ये काफी रुकने वाला नहीं। कई दफे लोग हमसे कहते हैं कि क्या आरक्षण का क्या होगा। मैंने कहा आरक्षण की मांग 1949 में चौधरी चरण सिंह ने उठाई थी। 1949 से 1980 तक दबी रही। 1980 में प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया, उनको समय नहीं मिला, वो चले गए और ये मंडल की रिपोर्ट राजनीति का शिकार हो गई, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हमने छोड़ा तो नहीं इस मांग को। समाज की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करेंगे और समाज के राजनीतिक हितों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का दौर था, राजनीति उथल पुथल थी, काम हुए उस टाइम पे। जितने जाट स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज बनी, वो जाट महासभा के उसी प्रयास का नतीजा थी। आगरे से लेके और संगरिया राजस्थान तक पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में स्कूल और कॉलेजों की एक लाइन बनी, जिसका नतीजा हुआ हजारों हजार लोगों ने यहाँ शिक्षा पाई। लखावटी के स्कूल में पता नहीं अभी क्या पोजीशन है, 40 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ। न्याय देने के लिए होता तो हमारे समकक्ष बिरादरियों को या तो उनको भी नहीं मिलता या हमको भी उनके साथ मिलता। हमारा इलाज करना था कि देवीलाल के साथ ये मंडल का विरोध कर रहे हैं, देवीलाल और इनकी टीम का सहयोग था। उस सहयोग का नतीजा ये हुआ कि हमारा उत्तर प्रदेश में कमीशन ने हमको रिजेक्ट किया था, लेकिन गुप्ता जी ने कहा कि कमीशन एडवाइजरी बॉडी है, हमने उससे सलाह ले ली। हम ऐसा समझते हैं कि जाट डिजर्व करते हैं। गुप्ता जी ने हमको यूपी में भी स्टेट लेवल पे आरक्षण दिया। जब हमने उनका अभिनंदन किया गुप्ता जी का, तो गुप्ता जी ने कहा कि मैं आज जाटों के ऋण से उऋण हो गया। इस बीजेपी में मुझ जैसे आदमी को कोई समझता नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने 1967 में मुझे अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया था। वो कर्जा था मेरे ऊपर जाटों का, आरक्षण देके मैंने अपने कर्जे को उतारा। कहां से कहां काम आता। 67 की घटनाक्रम थी और 2002 में वो हमारा काम करके उसको जोड़ रहे हैं 1967 से। मध्य प्रदेश में आरक्षण हुआ। दिग्विजय सिंह ने उस टाइम पे, हमारे जो साथी थे, अजय सिंह हमारे साथ थे, करके दिग्विजय सिंह से हमने कराया। साहब सिंह वर्मा जी की मदद लेके हिमाचल में वो हुआ। वो आरक्षण 9 स्टेटों में हुआ। इस कड़ी में चल रहे थे, लेकिन बीच में जो जनरल साहब है, लावत साहब बात कह रहे थे कि महासभाएं बन गई। मैं यहां चर्चा करूंगा तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मंच से कोई या तो मुझे धक्का दे दे या कोई उठ के चला जाए, क्योंकि सच्चाई सुनने में बहुत जोर पड़ता। उसके बाद कोई आरक्षण किसी स्टेट में नहीं हुआ। एक जाट महासभा थी, 9 स्टेटों में हो गया था। 17 जाट महासभाएं हैं, पता ही नहीं है कौन सी है, और हर साल 4 नई बनती है। 4 जिसका मूड आता है वही एक संगठन रजिस्टर्ड करा के और एक कार्ड छपवा लेता है, डीएम के यहाँ जाने लग जाता, अध्यक्ष फलानी जाट महासभा का। कौन रोक देगा उनको?
आप रोक सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन है, क्या है, किसकी क्या स्थिति है। हम कोई तनखैया थोड़ी हैं, समाज की सेवा का जज्बा है, उसलिए काम करते हैं। हम लड़े क्यों किसी से? अभी जो भाषण दिया गया उसमें इंगित कर रहे थे किसी बात को, और मैं अगर उसका खुलासा करने लगूं तो भारी पड़ेगी वो बात। गलत प्रवृत्ति है, गलत आदत है। कहीं किसी को कोई आरक्षण नहीं हुआ। मैं 2013 में हमने एक मीटिंग की, हमारे अध्यक्ष महाराजा अमरिंदर सिंह थे, उस मंच पे चौधरी अजीत सिंह थे, उस मंच पे भूपेंद्र हुड्डा थे, वीरेंद्र सिंह थे, बिरादरी की तमाम सरदारी उस मंच पे थी। दूसरे दिन मुझे जनरल साहब का फोन आया, राजा साहब का फोन आया। राजा साहब ने कहा, मुझे सोनिया जी ने बुलाया। मैं समझ रहा था कि वो कल की मीटिंग से नाराज होंगी, सोनिया जी बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझे बुलाया। आप वो मुझे लिख के दे दो डिमांड क्या है। हमने वो ड्राफ्ट था वो दे दिया उनको। सोनिया जी ने कहा मैं इस आरक्षण को करूंगी, आप तैयारी करो, जाके आगे बढ़ो। हम उस लड़ाई को बढ़ाते रहे। चौधरी अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, जयंत चौधरी, दीपेंद्र और अनेक नेता जो विधायक थे, मलिक साहब जैसा कह रहे थे, सब लोग थे। जिसकी जितनी ताकत और हैसियत थी जुटे हुए थे। लेकिन मुख्य भूमिका में जो बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अमरिंदर अपने अपने प्रदेश के धुरंधर हमारे साथ थे और सोनिया से लगे रहे बातचीत में। 3 तारीख की आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, 2 तारीख की, 2 अप्रैल 1914 को। 5 को इलेक्शन डिक्लेयर होना था। हम बैठे, मैंने कहा तो गई, सोनिया का वायदा गया, बातचीत से निकल गया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपना रिजाइन लिखा, चौधरी अजीत सिंह ने अपना रिजाइन लिखा। कैबिनेट मीटिंग में गए कि हमारे अस्तित्व, हम इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, हम बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। और वो दबाव बना। 2 तारीख की मीटिंग में जाटों को केंद्रीय सूची में आरक्षण मिले, वो रेजोल्यूशन पास हुआ। 3 तारीख में हमने उसको नोटिफाई करा। नोटिफिकेशन करा के हम उसको गवर्नमेंट प्रेस में दे के आखिरी काम जो होता करके तब अपने घर आए। अगले दिन 10 बजे इलेक्शन डिक्लेयर हो गई। बहुत लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने तीर चलाए थे, इसकी वजह से आरक्षण हो गया। हमने मंच में, बड़े मंच से कहा था, हमने कुछ नहीं किया, ना हमारी ताकत। जो किया वो चौधरी अजीत सिंह ने किया, भूपेंद्र हुड्डा ने किया और चौधरी अमरिंदर सिंह ने किया। हम इनसे आगे किसी को जानते नहीं। ये किनके यहाँ गए थे और किनसे हमारी सिफारिश की, हमको नहीं पता। श्रेय है तो इनको है। हमने बड़ी मीटिंग में हजारों लोग थे, तालकटोरा स्टेडियम भरा हुआ था। हमने कहा कि आरक्षण आज इन 3 लोगों की बदौलत हमें मिला। बहुत लोग दावा करते हैं हमने तीर मारा, हमने छक्का मार दिया, चौका मार दिया। देखो काम बने। अभी मैं जो हमारे खाप के जिम्मेदार लोग हैं उनकी बात करूंगा। जय हिंद, जाट बलवान, जय भगवान। कुछ भाई जा रहे हैं, उनसे अनुरोध है, ये समाज का मुद्दा है, जावे कोई ना। देखिए, एक दिन समाज के लिए दे सकते हैं। खेत का भी काम हमें पता है, किसानों के पास बहुत ज्यादा है, पर एक दिन खेत का छोड़ दो, जाओ कोई ना। सबकी बात सुनो और वक्ता रह रहे, मैं सबसे अनुरोध करूंगा अपना सूक्ष्म शब्दों में कहे, अगले वक्ता की घोषणा करो जी जल्दी।
पंचायत हो रही है आरक्षण को लेकर, आप भी 2 योजनाओं में सरकार में रहे, तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बात सरकार तक जाएगी? देखिए, मांग तो बहुत पुरानी है, धीरे धीरे करके सभी प्रदेशों में जाट समाज आरक्षण के दायरे में आया, लेकिन केंद्र में आरक्षण हमें 2013 में मिला था और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उसी समय से, उससे पहले से भी मांग लगातार चली आई। जितनी मेरी सामर्थ्य है, क्योंकि किसी से लड़ाई नहीं है, जितनी भी किसान जातियां हैं जो हम समकक्ष हैं, उनमें जाट ही सिर्फ आरक्षण से वंचित है और सबको आरक्षण है। केंद्र में आरक्षण मिले, ये पहले भी हमारे प्रयास थे, मेरे आज भी हैं और मेरे प्रयास अपने स्तर पर आगे भी रहेंगे। मोदी जी लगातार कहते हैं कि एक देश एक कानून, लेकिन कई राज्यों में जाटों को आरक्षण मिला है और यूपी में नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूं आपको बात, प्रदेश में शायद हरियाणा को छोड़कर सभी प्रदेशों में जाट समाज पिछड़े वर्ग में आता है, लेकिन केंद्र की योजनाओं में हमारा आरक्षण नहीं मिल पाया। अपनी बात कहेंगे, आज यहाँ से बात उठी है, जहां संभव है मैं भी बात करूंगा, जितना संभव है प्रयास करेंगे इस बात को कि किसी तरह से हम भी इस दायरे में आ सकें। सामाजिक कुरीतियों पर बात हुई है। हाँ, देखिए, शिक्षा है, लड़कियों की विशेष रूप से शिक्षा, मैंने भी बात रखी, सबकी बात, मृतक भोज है, शादियों में बहुत खर्चे, इस तरह के जो समाज के जिम्मेदार लोग जब तय करते हैं तो कोई ना कोई नई दिशा मिलती है उस संबंध। जो 2014 में बीजेपी जब सरकार में आई थी तो कहा था कि जाटों को आरक्षण हम देंगे, जो पिछली सरकार ने दिया था कानूनी कुछ कमियां, लेकिन थोड़ा लंबा समय हो गया, लोग कुछ नाराजगी भी कहीं आपको दिखती है? हाँ, ये बात उठती है। 2014 में जब सरकार बनी, मैं उस समय मंत्री था, पुरजोर प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट में, पैरवी करवाई, मैं लगातार उसमें शामिल था उस बात में, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी निरस्त कर दिया। उसके बाद बातचीत हुई थी, ये बात आई थी कि भाई इस पे आगे बात की जाएंगे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई, ये एक सच है। अब ये 27 का चुनाव, फिर आगे 29 का चुनाव, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा भी बना और हो सकता है आगे भी बना है। बिल्कुल। लोग किस तरह? देखिए, मैं तो बताया ना, मैंने तो यहाँ भी कहा है कि मैं तो हमेशा से इस पक्ष में हूँ, मेरा प्रयास भी है, जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं तो इसमें साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम केंद्र में पिछड़ों के उसमें आरक्षण में आए। चलो, भी है, वे सभी इस पर निर्णय जरूर ले कि क्या होना चाह, कोई निर्णय जरूर करा, क्योंकि यह भीड़ ऐसे ना जा, कुछ निर्णय जरूर सुनाइयो। तीसरी है हमारी दहेज, कह तो वह दहेज न लो, पर जब अपना नंबर आ जा, जो कर बिल्ली को देख का कबूतर कुछ तो मीठ लेवा, क्या करा, हम मान तो रहे नहीं, जो दे रहा क्या करे। ऐसा ना करो, जो दे रहा मना करो, सुधी हमारी चाहता भाई, जो भी है खुश है तुम्हें, मना करो, बचो इससे भी। राष्ट्र में मैं अपना मुद्दा आरक्षण, क्योंकि बहुत सारे वक्तार मेरे तो सारे सीनियर, आरक्षण के फायदे बता रहा, देना दुआना तो जो सरकार के हाथ में, मांग रखना तो है हमारे हाथ में, बात अपनी रख सकते हैं, पर देगी सरकार, और जो देगी मैं तो कहूँ से हम ही गाली देने लगे तो फिर नहीं देती, गाली तो ना दो, पर सभ्य ढंग से अपनी बात जरूर रखो। हमने जब हमारा आरक्षण कैंसिल हुआ, किसी ने चर्चा ही नहीं करी, शांत हो गए, और सरकार दहशत मची, जाट समाज सड़कों पर आ जाएगा, पता नहीं क्या करते, दहशत बयान करती, पर हमने तो क्यों भी नहीं करी, जब हम ही सो गए, सरकार हमारी तो पहले सोगी। अगर हम उस दिन, जिस दिन कैंसिल हुआ, कोर्ट का आदेश आया, उसी दिन हम सड़कों पर आ जाते, साथ आपकी बात सरकार सुनती, क्योंकि ऐसा ही एक आरक्षण SC ST में प्रमोशन में भी कोर्ट ने स्टे करा था, खत्म करा था, और SC ST समाज सड़कों पर आ गया था, प्रधानमंत्री ने अध्यादेश लाकर दोबारा से बहाल कर दिया, लेकिन आप तो बोल ही नहीं, सो गए बिल्कुल, सरकार भी सोगी। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पियाती बच्चे को, तुम्हें आरक्षण कौन दे देगा? इस पर जागने की जरूरत है। आज युद्धवीर जी एक लेटर लाए भी बनाकर, जो प्रधानमंत्री जी के नाम दिया जाएगा इस मंच से, क्योंकि ये फैसला लिया गया, समाज आज इकट्ठा है, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ बुलाया जाएगा, भी बात होगी,
एसडीएम या एडीएम आ रहा है मुजफ्फरनगर से, चल दिए, वो आपके बीच में आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन इस मंच से जाएगा जो तैयार है, युद्धवीर जी ने कर रखा है। अपने भाषण के बाद वे सरकार को भेजा जाएगा और प्रसाद का काम करा बांटने का। कुछ जगह फेल भी हुए, क्या फेल हुए, हमने नियम बना लिया, पर कोई नहीं मान रहा था, हम ब्रह्म भोज नहीं करेंगे, और हमने कसम खा लिया हम उस दिन के बाद ब्रह्म भोज नहीं करते, कोई नहीं मानता। आज मैं समाज से भी हाथ धोआ के समर्थन चाह रहा, कसम खा लो, पर नहीं मानता तो करियो ना, हाथ धावा के समर्थन में हो तो बात देती आई उठ रहे, किसी के डाउन से किसी के उठ रहे, ये समाज का बड़ा। एक तो बीमारी में रुपए लगे और उसके बाद मृत्यु हो जाए, उसे कहो लड्डू खाओ, रसगुल्ले खाओ, किसी का बुढ़ा मरो, जुआन मरो, दुख का विषय है। के राष्ट्रीय महासचिव हमारे प्रेरणा स्रोत युद्धवीर सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, वे मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी जी, प्रदेश महासचिव अमन रायल जी, जिला सचिव दीपक चौधरी जी, मंडल महासचिव मनीष अहलावत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं युद्धवीर सिंह जी को मंच पर लेकर के आए, हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और भारतीय किसान यूनियन के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। और मैं इसी कड़ी में मैं हमारे सदर ब्लॉक से हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई अमित जी को आमंत्रित करता हूं। भाई के अंदर कोई जाट है, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई जाट है, हमारा पूरा सहयोग उसके साथ है। जब दो जाट आपने सामने लड़ रहे हो तो कोई पार्टी मत बनो, चुपके से वोट दे आओ, लेकिन अगर कोई भी जाट हमारा प्रतिनिधि है, कहीं भी है, किसान सभा में है, किसान राजनीति में है, उसका सहयोग करो, पूरे जी जान से करो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने धर्मवीर सिंह बालियान जी को, जयवीर सिंह जी को, ओमकार जी को, उनकी पूरी टीम को, और अखिल भारतीय जाट महासभा के चौधरी ब्रजवीर सिंह जी को और बाकी सभी संगठन वालों को कि आप लोगों को जोड़ने का और इकट्ठा करने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत, जय जाट। इसके बाद अध्यक्षीय भाषण होगा चौधरी नरेश टिकैत जी का, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। ज्ञापन के बाद मलिक साहब को ले लो, पीछे हो गए मलिक साहब। हमारे बीच में राजेश वर्मा जी भी रिटायर्ड इंस्पेक्टर आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति अवार्डेड है और जो भी इस तरह की हमारी, तो जब हम किसी के काम आ सकते हैं तो हमारा भी काम वो करेगा। अगर हम कल यहाँ कल वहाँ ऐसे घूमते रहेंगे तो किसी का कुछ नहीं होगा। भाई यहाँ बहुत सारे वक्त और विधायक इन्होंने कई सीढ़ियां चढ़ करके राजनीति की कहे सीखे हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। मैं ऐसे बहुत ही कर्मठ और जुझारू अपने जनपद जिला मुजफ्फरनगर के सांसद माननीय हरिंदर मलिक जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात रखें। बहुत ही कर्मठ और जुझारू जो उन्होंने दिखाया कि मंत्री और एमपी क्या होता है, पूरी लगनता के साथ 10 वर्षों तक जो काम किया, मैं ऐसे बहुत ही कर्मठ और लगनशील अपने भाई डॉक्टर संजीव बालियान जी को दोबारा कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो कह दिया वो कर दिया। अब वक्त आ गया है, वहां जाट समाज ने एक मीटिंग की जिसमें तकरीबन 4.5 लाख जाट हाजिर थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उसमें, और उन्होंने वायदा किया था अगर हमारी सरकार आती है तो मैं जाटों को, और वह युद्धवीर जी की चिट्ठी लेके आए थे कि इनको आरक्षण का जिम्मा दिया जाता है। बहुत मेहनत की, बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई और एक रोशनी दिखाई देने लगी। और
धौलपुर। उसके बाद लड़ाई हुई शुरू जाटों के आरक्षण की सेंट्रल सर्विसेज में